लोदी वंश का कार्यकाल रहा है 1450 से 1526 ईस्वी तक। 1526 में लोदी वंश का अंत हो गया और हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो हम देखते हैं लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो वो की थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के बाद शासक बना था सिकंदर लोदी और इसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली में प्रथम अफ़गान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अफ़गानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा साहूखेल में पैदा हुआ था। बहलोल लोदी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो बहलोल लोदी ने खुद को गाजी की उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करें अन्य शासकों की, तो अन्य शासक अपने आप को सुल्तान घोषित करते थे। अगर हम बात करें सैयद वंश के शासक, तो खिज्र खान ने अपने आप को रैयत आला की उपाधि से नवाजा था। देख सकते हैं लोदी तुर्क न होकर अफ़गान जाति से संबंधित थे। बाकी जो भी वंश थे दिल्ली सल्तनत के वो तुर्क थे, लेकिन जो लोदी वंश थे ये अफ़गान जाति से संबंधित थे। लोदी वंश को भारत का पहला अफ़गान राजवंश कहा जाता है। बहलोल लोदी का शासनकाल सर्वाधिक समय लगभग 38 वर्ष तक रहा। बहलोल लोदी इस द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के मुगल काल में अकबर के समय तक चलते रहे। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निज़ाम खां। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की तथा बाद में अपनी राजधानी भी बनाई। तो जो आगरा शहर है इसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने और इसको अपने राज्य की राजधानी भी बनाई। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना जारी किया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि गज-ए-सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था, तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया। जो आयुर्वेद ग्रंथ था उसका सिकंदर लोदी ने अनुवाद किया था फरहंगे सिकंदरी नाम से। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से फ़ारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी नाम से फ़ारसी भाषा लिखा करता था, वो कौन लिखा करता? सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। और इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था वो था लोदी वंश। प्रथम वंश कौन सा था? तो वो था गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोदी वंश।